नमस्कार दोस्तों, आइए आपका एक बार फिर हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जो कि कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए हिंदी विषय के संस्कृत खंड से हिमालय नामक पाठ का व्याख्या भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। हमारा पाठ है भारत देशस्य सुविस्तृतायां उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। जनैः अर्थात लोगों के द्वारा। भारत देशस्य भारत देश के सुविस्तृतायाम सुंदर और विस्तृत उत्तरस्याम उत्तर दिशि दिशा में स्थितो स्थित गिरिः गिरि का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत। पर्वतराजो हिमालय पर्वतराज हिमालय इति नामना इस नाम से अभिधीयते जनैः लोगों के द्वारा जाना जाता है। तो पूरा पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। भारत देश की सुंदर और विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। अस्य अर्थात इसकी महोच्चानि महाधन उच्चानि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो महा उच्चानि बहुत ऊंची ऊंची, शिखराण माने पर्वत शिखर या पर्वत चोटियाँ, जगतः संसार के, सर्वान अपि सर्वान धन अपि सभी, सर्वान माने सभी, पर्वतान पर्वतों को, जयंती माने जीतती हैं। अर्थात इस पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ विश्व के समस्त पर्वत शिखरों को जीतती हैं, अर्थात उन सबसे ऊंची हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजा कथयन्ति। अतएव इसलिए लोका माने संसार के लोग या समस्त लोग, एनम माने इनको, पर्वतराजम कथयन्ति पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्य उन्नतानि इसकी उन्नति, उन्नत अर्थात ऊंची ऊंची, शिखराणि पर्वत चोटियाँ, सदैव हमेशा, हिमैः बर्फ के द्वारा, आच्छादितान तिष्ठन्ति आच्छादित रहती हैं। इस पर्वत की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतः एव अस्य हिमालयः इति हिमगिरि इति च नाम सुप्रसिद्धम। अतएव इसलिए, अस्य माने इसका, हिमालय हिमालय, इति ऐसा, हिमगिरि इति अपि यह भी, च और, नाम सुप्रसिद्धम नाम सुंदर और प्रसिद्ध है, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि इत्यादि भी नाम प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट और गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है। तो एवरेस्ट और गौरी शंकर प्रभृतीनि माने आदि, अस्य शिखराणि इसकी शिखर, जगत माने संसार के, उन्नतमानि संति संसार के सबसे ऊंचे शिखर हैं, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। अस्य अधितिकायाम, अस्य माने इसकी, अधितिकायाम माने इसकी गोदी में या इसकी घाटियों में, त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत, नेपाल अर्थात नेपाल, भूटान देशः अर्थात भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्न, कश्मीर हिमाचल प्रदेश, असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। अर्थात अस्य अधितिकायाम इसकी घाटियों में या इसकी गोदी में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न हैं, तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और मणिपुर प्रभृतयः माने आदि भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति भारत के प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य उत्तर भारत के, पर्वतीयो भागो अपि पर्वतीय भाग में भी, हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। अर्थात उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के प्रांतर में अर्थात हिमालय के अंतर्गत रहता है या हिमालय के अंतर्गत आता है। अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तर सीम्नि स्थितः। अयम पर्वतराजा, यह पर्वतराज, भारतवर्षस्य भारतवर्ष की, उत्तर सीम्नि उत्तरी सीमा पर, स्थित है, तत् माने वहाँ से, प्रहरी इव, प्रहरी माने
पहरेदार की, यु माने तरह से, शत्रुभ्यः माने शत्रुओं से, सततम माने निरंतर, रक्षति माने रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित होकर वहाँ से पहरेदार की तरह शत्रुओं से लगातार रक्षा करता है। हिमालयाद एव, हिमालयात धन एव अर्थात हिमालय से ही, समुद्रगम्य समुद्र को जाने वाली, समुद्रगम्य समुद्र को जाने वाली, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्याम महानद्याः, महानद्या अर्थात गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी महानदियाँ तथा शतद्रु विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्याश्च समस्तामपि भारतभुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। देखिए पैराग्राफ बड़ा है तो हिमालय से ही समुद्र को जाने वाली गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र जैसी महानदियाँ तथा शतद्रु, शतद्रु माने सतलुज, विपाशा माने ब्यास, यमुना माने यमुना, सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतया माने आदि, नद्या माने नदियाँ, समस्तामपि समस्त, उत्तर भारत भूमि माने उत्तर भारत की भूमि को, स्वकीय माने अपने, तीर्थोदकैः तीर्थ माने तीर्थों के, उदकैः माने जल से, न केवलम पुनन्ति न केवल पवित्र करती हैं, अपितु अपितु माने बल्कि, इमाम इमाम माने इसको, सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ति सस्य श्यामल अर्थात हरा भरा भी करती हैं। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते, अस्य उपत्यकासु इसकी घाटियों में, किसकी, हिमालय की। आइए इसके पहले हम पहले के दोनों पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसकी हिंदी एक बार पुनः जान लेते हैं। तो भारत देश के सुंदर और विस्तृत उत्तर दिशा में, पहले वाले का है अर्थ, तो समझिए भारत देश के सुंदर और विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। यह महान ऊंचा पर्वत शिखर संसार के सभी पर्वतों से ऊंचा है, अतः लोग इसे पर्वतराज भी कहते हैं। इसके उन्नत शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, अतः इसे हिमालय तथा हिमगिर के नाम से भी जाना जाता है। अतः यह हिमालय और हिमगिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि इसके शिखर संसार के सबसे ऊंचे शिखर हैं। इसकी घाटियों में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता से संपन्न हैं तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और मणिपुर जैसे भारतीय प्रदेश भी स्थित हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के प्रांतर के अंतर्गत आता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित होकर वहां से पहरेदार की तरह शत्रुओं से लगातार रक्षा करता है। हिमालय से ही समुद्र को जाने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी महानदियाँ तथा सतलुज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने तीर्थों के जल के द्वारा न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसे सस्य श्यामल अर्थात हरा भरा भी बनाती हैं या करती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। अस्य उपत्यकासु, अस्य माने इसकी, उपत्यकासु माने उपत्यकाओं में या घाटियों में, सुदीर्घा, सु माने सुंदर, दीर्घा माने बड़े बड़े, वनराजयो माने जंगल, विराजन्ते माने विराजमान हैं। इसकी घाटियों में सुंदर और बड़े बड़े जंगल विराजमान हैं। यत्र विविधाः औषधयो वनस्पतयः तरवश्च तिष्ठन्ति, यत्र माने जहाँ पर, विविधाः माने विभिन्न प्रकार के, औषधयो औषधियाँ, वनस्पतयः वनस्पतियाँ, तरवः तरवः माने तरु, तरु माने होता है पेड़, तरु का बहुवचन होता है तरु तरु तरवः, तो तरवः माने बहुत से पेड़, तिष्ठन्ति माने हैं, अर्थात इसकी घाटियों में सुंदर और बड़े बड़े जंगल विराजते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमा औषधया जनान आमयेभ्यो रक्षन्ति, इमा माने ये, औषधया माने औषधियाँ, जनान माने लोगों की, आमयेभ्यो माने रोगों से, रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं। तरवाश्च
और पेड़ों से आसंदे आदि माने फर्नीचर आदि गृह उपकरण निर्माणार्थम घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए प्रयुज्यन्ते प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्ष ऋतौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमालाम् अवरुद्ध्य वर्षणाय ताः प्रवर्तयन्ति। हिमालय वर्ष ऋतौ वर्षाधन ऋतु बराबर वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से समुत्थिता माने उठकर आने वाली मेघमाला बादलों की माला को या मेघों की माला को अवरुद्ध माने रोक करके वर्षणाएं माने वर्षा के लिए ताह माने उनको प्रवर्तयन्ति माने लौटा देता है। अर्थात हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से आने वाले बादलों को रोक करके वर्षा करने के लिए वापस लौटा देता है। आइए पुनः तीसरे का अर्थ समझते हैं। इसकी घाटियों में सुंदर और बड़े बड़े जंगल विराजमान हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं तथा वृक्षों से फर्नीचर आदि घरेलू निर्माण के उपकरणों के लिए प्रयोग किया जाता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठकर आने वाले बादलों को या हवाओं को अवरुद्ध माने रोक करके वर्षा करने के लिए वापस लौटा देते हैं। तब आइए आगे अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अस्य उपत्यकायां विद्यमाना कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। अस्य उपत्यकायां इसकी घाटियों में विद्यमान कश्मीरो देशः कश्मीर देश स्वकीया माने अपनी सुषमाभिः सुंदरता से भूस्वर्ग इति संज्ञया पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से अभिहितो भवति लोके। अहितो माने जाना जाता है, बहुत माने होता है, लोके माने संसार में। तो इसकी घाटियों में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के द्वारा भूस्वर्ग अर्थात पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से संसार में जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थिति किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्धा अस्ति। ततस्य वहाँ से पूर्वस्याम दिशि पूर्वी दिशा में स्थित किन्नर देशो पूर्वी दिशा में स्थित किन्नर प्रदेश देवभूमि नामना देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य प्रसिद्धा अस्ति प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है। अद्यापि आज भी कुलु घाटी इति नामना नाम से प्रसिद्धोऽयं यह प्रसिद्ध प्रदेश रमणीयतया अपनी रमणीयता के द्वारा अपने सौंदर्य के द्वारा केसाम मनो न हरति केसाम अर्थात किसके मनो माने मन को न हरति नहीं हर लेता है। आज भी कुल्लू घाटी नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी रमणीयता के द्वारा किसके मन को नहीं हरता है। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल प्रभृति नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ बलादि भ्रमणाय आकर्षन्ति। यहाँ पर स्थित शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलादिव बलपूर्वक भ्रमणाय आकर्षन्ति घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थिताः एभ्योऽपि माने इसी के पूर्वस्मिन् भागे पूर्वी भाग में अवस्थिता माने स्थित रमणीयतमा प्रदेशा रमणीयतम प्रदेश कामरूपतया अपने सुंदरता के द्वारा कामरूप इस संज्ञा कामरूप नाम से अवधीयते माने जाना जाता है। आगे ध्यान देते हैं, पहले अर्थ समझते हैं पूरा पैराग्राफ का। तो इसकी घाटियों में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के द्वारा पृथ्वी पर स्वर्ग नामक संज्ञा से संसार में जाना जाता है। इसी की पूर्वी दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आज भी कुल्लू घाटी नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी रमणीयता के द्वारा किसके मन को नहीं हरता। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को गर्मी की ऋतु में बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। इसी के पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश अपनी कामरूपता के द्वारा अपने सौंदर्य के द्वारा कामरूप नाम से जाना जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयः परां सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्यैव कंदरासु
इसी की कंदराओं में या इसी की घाटियों में तपस्यंतः तपस्या करते हुए अनेके ऋषयो मुनया अनेक ऋषि और मुनि परासिद्धिम प्राप्तवंता परासिद्धि को प्राप्त हुए अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए। अस्य सिद्धमत्व विलोक के इसी की सिद्धमत्ता को देखकर उपहवरे गिरिराम संगमे चा उपहवरे माने एकांत या कंदराओं की गुफाओं में गिरिराम पर्वतों के संगमे चा इसकी सिद्धमत्ता को देखकर एकांत और पर्वतों के संगम में चा नदी नाम और नदियों के धिया विप्रो अजायत बुद्धि से यहाँ पर इन पर्वत कंदराओं के मध्य में नदियों के संगम में बैठकर तपस्या करने से धिया माने बुद्धि विप्रो अजायत बुद्धि और ब्राह्मण का जन्म हुआ इत्यादि कथयंता ऐसा कहा जाता है। वैदिक ऋषयः वैदिक ऋषियों के द्वारा अस्य महत्वम स्वीकृतवंता इसके महत्व को स्वीकार किया जाता है। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धिं प्रदातुं पुराणेषु पुराणों में सर्वविधानां सभी प्रकार की सिद्धीनां सिद्धियों का प्रदातुं माने प्रदान करने वाला शिवस्य स्थानम शिव का स्थान अस्यैव पर्वतस्य इसी पर्वत के कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति कैलाश शिखर पर स्वीकृत है। पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश पर्वत पर स्थित है या कैलाश नामक शिखर पर स्थित है। अस्यैव प्रदेशेषु इसी ही प्रदेश में बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी ज्वाला देवी प्रभृतीन तीर्थस्थानानि सन्ति। अस्यैव प्रदेशेषु इसी प्रदेश में बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजो हिमालय इसलिए पर्वतराज हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्वौषधि रक्षकतया अपनी रक्षा के द्वारा या रक्षणकर्ता के द्वारा पालकतया सर्वौषधि पालकतया पालनकर्ता के द्वारा या पालनकर्ता के रूप में सर्व औषधि संरक्षकतया और सभी प्रकार की औषधियों के संरक्षक के रूप में सर्व सिद्धि प्रदार्थतया सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले के रूप में भारतीयेषु जनेषु भारतीय लोगों के सुतराम सुंदर अच्छे तरीके से समादृता माने आदर प्राप्त करता है पर्वत राजा इति यह पर्वतराज। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। इसी की कंदराओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर इसकी कंदराओं में पर्वतों के संगम में नदियों तथा बुद्धि के साथ ब्राह्मणों का जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है। वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रदेश में बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। इसलिए आज भी यह पर्वतराज हिमालय अपने रक्षक के द्वारा पालनकर्ता के रूप में सभी प्रकार की औषधियों के संरक्षक के रूप में तथा सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले रूप में भारतीय लोगों के हृदय में आदर प्राप्त करता है। इसलिए यह पर्वतराज आज भी श्रेष्ठ है। तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।